हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक्सेल पे हमें अगर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनानी हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने एक शीट बना रखी है आपके सामने, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, और ये आपका ट्रैवलिंग अनाउंस है, डियरनेस अनाउंस है, हाउस रेंट अनाउंस है, प्रोविजनल फंड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दे रखी है मैंने यहाँ, ग्रोस सैलरी है, नेट सैलरी, एनुअल सैलरी एंड इनकम टैक्स। देखिए दोस्तों, मैं इसको काट देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ ये लिखा है टीए, मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिख रखी है, ट्रैवलिंग अनाउंस, और डीए डियरनेस अनाउंस, हाउस रेंट है आपका, हाउस रेंट अनाउंस, एंड पीएफ प्रोविजनल फंड एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैंने परसेंटेज देख रही है, ट्रैवलिंग अनाउंस 5%, डियरनेस अनाउंस 6%, हाउस रेंट इतना, प्रोविजनल फंड इतना, और हमारा ESI इतना। चाहे तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इसे सीरीज से 5, 6, 7, 8 करके ही दें, आप चाहें तो अपनी मर्जी से, चाहे तो इसे 8% कर लें, इसे 9% कर सकते हैं, इसे 11% भी कर सकते हैं, इसे चाहे आप 14% कर लें, इसे आप 15% कर लें। ये आपके ऊपर है, आप कितना भी दे सकते हैं। और ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो अपनी एम्प्लॉय को वो ट्रैवलिंग अनाउंस कितना देती है, डियरनेस अनाउंस कितना देती है, हाउस रेंट कितना देती है, PF कितना देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये हमें नहीं देना होता है, कंपनी जो हमें बताएगी वो परसेंटेज हम इनकी काटेंगे, और ये बेसिक सैलरी से कटती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सैलरी दे रखी है, 35,000 की सैलरी है, 25,000 है इनकी, 25,000, 24,000, 20,000, किसी की 34,000 भी है, किसी की 14, 16, 11,000 भी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रैवलिंग अनाउंस हमें निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मान लिया हमने कि जो हमारे ट्रैवलिंग अनाउंस निकालने का फॉर्मूला होगा, हम सबसे पहले देखें इजिकल टू एंड क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई का साइन, और ट्रैवलिंग अनाउंस हम कितना काट रहे हैं, 8%। अब यहाँ 8% और एंटर। देखिए, ट्रैवलिंग अनाउंस इसका आ गया 2,800 रुपये, ट्रैवलिंग अनाउंस कटता है इसका। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इजिकल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी एंड मल्टीप्लाई का साइन, 8%, 8 लिखिए, डिवाइडेड का साइन और 100। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, आपका जो वैल्यू है वो इतना ही निकलेगा, ठीक है। चलिए, उसी तरह से देखते हैं इसका डियरनेस अनाउंस कैसे निकलेगा। डियरनेस अनाउंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इजिकल टू एंड क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई का साइन, और डियरनेस अनाउंस हमारा 9%, 9 एंड डिवाइडेड 100, 9% आ गया हमारा डियरनेस अनाउंस। 3,150 रुपये हमारा डियरनेस अनाउंस कटता है। अब हमें निकालना है कि हमारा हाउस रेंट कितना कटता है। हाउस रेंट हमारा 11% कटता है, तो हाउस रेंट कैसे निकालेंगे, इजिकल टू एंड क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई का साइन, हाउस रेंट हमारा कितना 11% है, 11% और एंटर। हमारा हाउस रेंट कटता है 3,850 रुपये। उसी तरह से हम PF भी निकाल लेंगे। PF कैसे निकालेंगे, देखिए, इजिकल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई का साइन, PF हमारा कटता है 14%, तो 14 एंड डिवाइडेड बाई 100, 4900 रुपये हमारा PF कटता है। एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कितना है हमारा, कितना कटता है, इजिकल टू एंड क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई का साइन, कितना करता है 15%, तो 15% और एंटर। ये हमारा आ गया एम्प्लॉयमेंट स्टेट। आपने देख लिया कि इसकी हम परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे इन सबकी। अब बात करते हैं ग्रोस सैलरी की। हमारी जो ग्रोस सैलरी है, दैट मीन्स हमें जो मिलता है वो कितनी सैलरी मिलती है। हमें सैलरी मिलने का हम करेंगे यहाँ पे इजिकल टू क्लिक ऑन बेसिक सैलरी प्लस क्लिक ऑन ट्रैवलिंग अनाउंस प्लस डियरनेस अनाउंस प्लस हाउस रेंट अनाउंस, बस, और यहाँ एंटर। हमें टोटल सैलरी हमें कितनी मिलती है, 44,800 रुपये हमारी ग्रोस सैलरी है। अब हमें ग्रोस सैलरी हमारी कितनी है, 44,800 रुपये। अब कट पिट के हमें नेट सैलरी कितनी मिलती है, इजिकल टू क्लिक ऑन ग्रोस सैलरी माइनस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस माइनस PF। ये चीज़ें हमारी इसमें से कट जाती है ग्रोस सैलरी से। तो हमें टोटल सैलरी मिलती कितनी है, 34,650 रुपये। ऐसे हमारी सैलरी कितनी है, 44,800 रुपये। मिलना हमें इतना चाहिए। अब अनाउंस एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इजिकल टू क्लिक ऑन नेट सैलरी मल्टीप्लाई 12, क्योंकि एनुअल एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जो नेट सैलरी हमारी कितनी है, 34,650 है, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एनुअल सैलरी आ जाएगी। एनुअल सैलरी हमारी कितनी आ गई, 4,15,800 रुपये हमारी एनुअल सैलरी आ गई। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स को अगर निकालना हो तो हम इनकम टैक्स किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं,
देखिए इजिकल टू इफ एंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लिक ऑन एनुअल सैलरी ग्रेटर देन, हमने यहाँ पर दे दिया ग्रेटर देन 6 lakhs, यह हमारा 6 lakhs एंड 6 lakh हमारा हो गया 6 lakhs एंड कोमा एंड फर्स्ट ब्रैकेट एंड क्लिक ऑन अगेन एनुअल सैलरी माइनस 6 lakhs ओके एंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई का साइन एंड मान लीजिए हमने यहाँ पर दिया है कि इक्वल टू इफ एनुअल ग्रेटर देन 6 lakhs, अगर हमारी सैलरी 6 लाख रुपए होती है तो कोमा एंड कोमा उसके बाद माइनस 6 लाख ग्रेटर देन, मान लीजिए अगर हमें सैलरी 6 लाख रुपए होती है तो 6 लाख का 5% हमें इनकम टैक्स या 6% इनकम का या 10% जो भी हमारी इनकम टैक्स होगी उस पर, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि हमारी 6 लाख पे 6% इनकम टैक्स कटती है या 5% कटती है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 6/100, ठीक है, एंड कोमा अगेन इफ फर्स्ट ब्रैकेट क्लिक ऑन एनुअल सैलरी ग्रेटर देन, मान लीजिए अगर हमारी एनुअल सैलरी 4 lakhs है, 4 lakhs है एंड कोमा फर्स्ट ब्रैकेट अगेन क्लिक ऑन एनुअल सैलरी माइनस 4 lakhs, ये हमारा 4 lakhs एंड ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई का साइन एंड मान लीजिए हमारी सैलरी 4 lakhs है एनुअल सैलरी, तो हमारा 3% जो है हमारा इनकम टैक्स कटेगा, तो 3/100, ठीक है। और मान लीजिए जिसकी सैलरी एनुअल 4 लाख से कम है तो उसको 0% कटता है ना, 0% इनकम टैक्स कटेगा, तो हमने लिखा था 0 एंड 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारी इनकम टैक्स कितनी कटती है, क्योंकि हमारी सैलरी कितनी है 4 लाख से ऊपर है हमारी सैलरी, हमने यहाँ पर दे रखा है कि अगर हमारी सैलरी 4 लाख से ऊपर होती है तो हमारा इनकम टैक्स कितना कटता है 3%। हमारी सैलरी कितनी है 4,15,850 रुपये, तो हमारा इनकम टैक्स कितना कटेगा 3 इसके हिसाब से 475 रुपये, ये हमारा इनकम टैक्स कटता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हम इसका ट्रैवलिंग अनाउंस कैसे निकालेंगे, DRS अनाउंस कैसे निकालेंगे, हाउस रेंट कैसे निकालेंगे, PF कैसे निकालेंगे, और हमारी ग्रोस सैलरी क्या है, नेट सैलरी कितनी मिलेगी, हमारी एनुअल सैलरी और इनकम टैक्स, ये आपको समझ में आया। और हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नीचे तक, ये सारा निकल जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं 1 by 1 भी, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप इसको 1 by 1, और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से इन सारे फार्मूलाज को ऐसे कॉपी कर लें एंड अपनी शीट को जितना रेंज है आपका उसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। देखिए ये हमारा पूरा यहाँ पर डाटा आ गया। देखिए ये हमारी ये जो भी हमने परसेंटेज है वो ऐटो में अपने आप होता है उस हिसाब से कट गई हैं, और जो भी हमारा यहाँ पर सारी चीज़ें आप इसे मैच कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनकम टैक्स में जहाँ जहाँ जीरो है, इसका मतलब क्या है कि जो इनकी इनकम टैक्स है वो 3 लाख से कम है। हमने क्या देखा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एनुअल सैलरी 3 लाख से कम होती है, 4 लाख से कम है, तो उसका जो इनकम टैक्स है वो 0 है, मतलब उसका कोई परसेंटेज नहीं कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सब की जो एनुअल सैलरी है वो 3 लाख से कम है, तो इन सब का जो भी है वो इनकम टैक्स 1 भी रुपये नहीं कटेगा। इसकी सैलरी यहाँ पर 4 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए 117 रुपये इसका इनकम टैक्स कटेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि सैलरी स्लिप हम एक्सेल के ऊपर किस तरीके से बनाएंगे, कैसे निकालेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट्स होता है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखें और हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो वह आप तक पहुंच सके और आप कुछ नया सीख सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।